ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और आप सभी को पता है कि जी रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और ऐसी मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने रहिए और मैं आपके लिए प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लाती रहूँगी। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग में आपके जो हेटर्स हैं, थर्ड पार्टी हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में क्या सोचता है, कैसी बातें आपकी पीठ के पीछे वो लोग करते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। और मेल फीमेल सभी के लिए जी रीडिंग होती है। खास रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो मैरिड कपल हैं, हस्बैंड वाइफ और जीएफ बीएफ, सभी के लिए रीडिंग जो होती है, अलग अलग जो पार्टियाँ होती है। ठीक है, तो इसे हर वर्ग का लोग देख सकते हैं कि छोटे बड़ा कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, सभी के लिए जी रीडिंग होती है। और जी रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है। ठीक है, जितने भी जो भी मैसेज आपको लगे कि आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो उतने ही लीजिए, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। क्या सोचते हैं आपके हेटर्स आपके बारे में, थर्ड पार्टी क्या सोचती है, आपके पीठ के पीछे कैसी बातें वो लोग करते हैं। हर हर महादेव, जय मां काली, हर हर महादेव। ओम नमः। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, त्रिवार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। क्या बातें करते हैं आपके हेटर्स आपके बारे में, जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जो भी व्यूअर मेरे देख रहे हैं। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड है और द डेविल की एनर्जी है। आपके बारे में क्या सोचते हैं ये लोग, जो भी सोचते हैं आपके बारे में बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपके बारे में ये लोग बातें करते हैं। वृषभ राशि है और मकर राशि है। जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूअर के बारे में क्या बातें करती है थर्ड पार्टी और इनके हेटर्स क्या बातें करते हैं, कैसी सोच रखते हैं। वॉन्स का कार्ड है, वन वॉन्स। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या सोचती है थर्ड पार्टी आपके बारे में, क्या बातें करती है पीठ के पीछे। बिल्कुल स्ट्रांगली एनर्जी आई है। यहाँ पे 2-3 तरह की एनर्जी है, आपको बता दूँ। सबसे पहली एनर्जी तो ये बात बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में सोचती है। हो सकता है कि आपने कोई केस किया हो अपने किसी दुश्मन पर या थर्ड पार्टी पे किया हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को लगता है कि हम ये आपको रोकने की ताकत रखते हैं, हमने जो भी गलतियाँ की है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लगता है कि आप इनके खिलाफ कोई शायद ये कुछ रोकने की एनर्जी है, किसी की एनर्जी को, यानी कि आपके माइंड को ख़राब करने की एनर्जी, आपकी सोच को रोकने की एनर्जी है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है डेविल का, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड द हेरोफेंट का, यानी कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, आपकी एनर्जी को रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपके माइंड में ऐसा हो रहा होगा कि आप वो जहाँ तो बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, नाइट में सोच रहे होंगे, जहाँ तो आप कुछ करने की सोचते हैं तो वहाँ पे आप रुक जाते हो। यानी कि ये लोग ब्लैक मैजिक करके आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है। इनको लगता है कि चाहे आप कितने भी भाई जालो, मंदिर में चले जाओ या मस्जिद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, लेकिन हम क्या है, हम आपको ऐसे ही ब्लैक मैजिक करके आपकी एनर्जी को रोकते रहेंगे। यानी कि आपके भाग्य का खाने की ये लोग सोच रहे हैं। और इनको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कानूनी कार्रवाई करने से आपको रोका जा रहा है ताकि इनके खिलाफ आप कोई एक्शन ना लो। जे आपका पुराना कोई रिश्ता छुड़वा के कोई नया रिश्ता, ये चाहते कि आप कहीं भाई प्यार में पड़ जाओ, कहीं और ही चले जाओ तो अच्छी बात है। और जे लोग आपको इतना ज़्यादा स्टक कर रहे हैं, आपको मानसिक दशा आपकी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपकी सोचने की क्षमता को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आप सोचो ही ना इनके बारे में, क्योंकि आप अगर सोचेंगे तो एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। जगह 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे सोच रही है, ये सोच रही है, बिल्कुल सोच रही है, ये ऐसी एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं।
आपकी पीठ के पीछे जो बातें कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप इतनी नहीं सोच सकते कि आप कोई एक्शन लो इनके खिलाफ, क्योंकि ये इनको लगता है कि आप कानूनी एक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन जो हम ये करतूते भाई कर रहे हैं, हाँ, ये सब हम कर रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, जो आपको अलग करने की कोशिश की जा रही है, जो आपके साथ जो गलत हुआ है वो नहीं आप कर पाओगे, वो सही, ये ब्लैक मैजिक एनर्जी नहीं आप रोक सकते, ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन ईश्वर आपको यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि ईश्वर आपकी नहीं सुनते हैं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ईश्वर, आप हो सकता है किसी भी धर्म से आप किसी को मानते हैं, ठीक है, आपके गुरु का, आपके पीर का, आपके जो भी आपके पितर हैं, जहाँ फिर आप किसी के गुरु हैं, ठीक है, जिसके भी आपने कोई दक्षिणा ली है, जहाँ कोई आप शिव की पूजा करते हो, जहाँ हनुमान बाबा की, बंगला मुखी, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, इनको लगता है कि वो आपके नहीं सुनेंगे। पहली एनर्जी जी आएगी, यानी कि ईश्वर तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी गलतफहमी है कि वो आगे आ जाते हैं, ठीक है, आप जे आके आपको बचा लेते हैं, लेकिन जे करने से रुकते नहीं हैं। इनको लगता है कि ईश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। ये सेकेंड एनर्जी है। थर्ड पार्टी आपके दुश्मनों को लगता है कि ये एनर्जी है जो, ठीक है, ये डेविल की एनर्जी है, ये आपकी लाइफ में जो गलत कर रहे हैं वो एनर्जी है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी साथ में। इनको लगता है जो हम कर रहे हैं ना वो आप नहीं रोक सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये आपकी सोच को रोक रहे हैं। यानी कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं ना अपने ईश्वर के आगे, ध्यान करते हैं। ये दो कार्ड है, पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि ये जो दो कार्ड छोड़ के आए थे आपके एक्शन लेने और सोचने के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि आपकी सोच को रोका जा रहा है। ये लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, आपको समझाने की थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि जब आप सोचते हैं कि आपके दुश्मन आपके बारे में ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं क्योंकि इन्होंने गलत किया, आप जब मैनिफेस्ट करते हैं ईश्वर के आगे, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन्होंने बहुत गलत किया है, मुझे प्रोटेक्ट करिए, यानी कि आप जो एनर्जी ईश्वर को देते हैं, ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं ना, वो आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं। उनको लगता है कि अगर ब्लैक मैजिक करके आपके माइंड को डिस्टर्ब किया जाए, आपकी सोच को रोका जाए, धीमी रफ्तार में आपकी सोच चले, सुस्ती का पड़ना, इसमें आलस, सुस्ती हो सकता है आपकी लाइफ में, आपको आलस फील होता हो, सुस्ती फील होती हो, कुछ करने का मन ना करता हो, जब आप कोई वर्क करने जाओ, जहाँ पर इनके खिलाफ कुछ सोचने को आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता हो माइंड में, आप सो जाते हो सोचते सोचते, जहाँ फिर आपको नींद ही ना आती हो, बिल्कुल भी नींद आपकी उड़ गई हो। तो ये सब कुछ ऐसा किया जा रहा है ताकि आपकी सोचने समझने की, ईश्वर के आगे प्रार्थना करने की वो एनर्जी डाउन हो जाए। यानी कि आप स्पष्ट रूप से ईश्वर के आगे आप एक जिस एनर्जी में प्रार्थना करते हो उस प्रार्थना को रोकने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हो ना अपने लिए, तो ईश्वर के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, तो उस एनर्जी को डाउन करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक करके, ये सब करके, ताकि आप कोई एक्शन ना लो और आप इनके बारे में कुछ सोचो ना, ठीक है, और आप आगे ना बढ़ो, आपको स्टक किया जा रहा है। और अगर आप करो तो ठीक है, कहीं और आपकी भावनाएं जो है कहीं और चली जाएं, आप अपने पर्सन को छोड़ के कोई नया पर्सन पकड़ लो, किसी नए रिश्ते में चले जाओ, किसी और के साथ, यानी कि आपकी सोच को किसी और के साथ भेजा जा रहा है कि ये आपका ध्यान हटाना चाहती है वहाँ से, आपके पर्सन से अपना ध्यान हटाना, जहाँ आप जो कार्य कर रहे हैं, जहाँ कुछ एक्शन लेने वाले हैं, जो करना चाहते हैं आप, जो आप चाहते हैं उस चीज़ को रोका जा रहा है। यानी कि आपका ध्यान भटका के आपको कहीं और भेजा जा रहा है, ताकि इधर से आपका फोकस बिल्कुल टोटली हट जाए। जहाँ पे आप फोकस आपका है, जो आपकी नज़रें इन पर गड़ी हुई हैं ना, वो नज़रें आपके हटाना चाहते हैं, तभी ये डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है। ऐसे कुछ करके ये आपको ऐसी एनर्जी में रखना चाहते हैं जहाँ पे ये 3 सोर्स है ना, तो आप सोच रहे हो इनके खिलाफ कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि आप इनके बारे में जो सोचते हो कि इन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया है, बुरा किया है, जहाँ इन्होंने गलत किया है, आप जो सोचते हो कि मैं इन पे केस करूँगी या अगली कार्रवाई करूँगी, जो भी आप करना चाहते हो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे, और आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, आपको तनाव में रखने की कोशिश की जा रही है, ब्लैक मैजिक करके आपकी सोच को, आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ईश्वर भाई आपके आगे दरवाजे बंद कर दे, ईश्वर से अच्छे से कनेक्ट ना हो पाओ। ऐसे करके आपको कुछ ये सब करना चाहते हैं, ये एनर्जी जहाँ पे। ओम हर हर महादेव। यानी कि अगर ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं तो इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि ईश्वर आपकी सुनते हैं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये वो चीज़ हटा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि देर हो जाए तो अच्छी बात है, स्टेबल ना हो पाओ अच्छे से, यानी कि आपको रोका जा रहा है।
रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये कार्ड भी आना चाहता है, कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि आप अपने हक मांगो अपने। हो सकता है कि आप कोई पुण्य करने वाले इंसान हो, पुण्य दान करते हो, कोई सेवा करते हो या कोई पुण्य करते हो, ऐसी एनर्जी भी है, ठीक है। तो इनको जो जेल्स फील होती है आपके अच्छे होने की, इनको तकलीफ होती है कि आप इतने अच्छे क्यों हैं भाई, आप अपने रिश्ते को अच्छे से क्यों देखते हैं। देखिए ये कार्ड फिसल के आ गया, आपको दूर करने की कोशिश की जा रही है, और आपके पर्सन को हो सकता है दूर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपकी लाइफ में किसी को जो दूर कर चुके हैं आपसे। तो जो आप पुण्यदान करते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं ईश्वर से, ठीक है, ये वो सब रोकना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को खराब कर देना चाहते हैं। ओम नमः। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, 9501593516 पर मैसेज करके। कॉल नहीं करनी है आपको, मैसेज करना। देखिए कार्ड पहले भी आ रहा था, कोई ऐसी फीमेल है जो आपके हकों को छीनना चाहती, कोई बस चाहता है कि बस आपके भाग्य को खा जाएं, आपको एक केस, आप कोई एक्शन ना लो। यहाँ पे देखिए कैसे एक्शन ले लीजिए औरत, कैसे कोई फीमेल है, कोई मेल या फीमेल, कोई ऐसा हो सकता है देखिए जहाँ पे आपको एक्शन ना लो यहाँ पे, ठीक है, कोई आप अपने हक ना मांगो। जहाँ पे ये सोड उठाइए, आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया होगा, ये एनर्जी है। कोई ऐसी फीमेल है कोई जो नहीं चाहती है कि आप भाई एक्शन लो। यहाँ पे 3 लेडीज़ और एक मेल है, 3 फीमेल है, जहाँ पे 2 फीमेल खड़ी है, भैया कुछ हाथ में लिए। तो आप अपने हक ना मांग लो, आप कुछ मांग ना लो, इन पे एक्शन ले करके इनके, ठीक है, कोई केस ना कर दो, ठीक है, आप कोई एक्शन लो। खास करके ये देखिए ये तलवार किसी लिए उठाइए, आप कोई एक्शन लेना चाहते हो जहाँ कि आप कुछ करना चाहिए, आप चुप रहो, आपका ध्यान भटक जाए, ये एनर्जी है। बस आप एक वेटिंग जून में रहो तो अच्छी बात है कि वेटिंग जून में, और आपको जस्टिस ना मिले। देखिए नीचे बॉटम डेक खुल रहे हैं सारे के सारे, और आपको देखिए आपको बस ऐसी एनर्जी में जो देखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं आपके साथ जस्टिस हो, कोई कानूनी कार्रवाई आप करना चाहते हो जहाँ आपकी कोई तारीख हो सकती है आगे चल के कोई, ठीक है, कोई आप ये नहीं चाहते हैं, आपके दुश्मन बिल्कुल नहीं चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टी जो भी आपका दुश्मन है इस वक्त, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो जहाँ तक कोशिश करें कि आपका ध्यान भटक जाए, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाए, आप कोई एक्शन ही ना लो इनके खिलाफ, और बस आप अपने हक ना मांगो। और ये देना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि आपके साथ जस्टिस हो, बस आपके साथ जो हुआ है बस वो दबा रहे, जो बात छिपी हुई है छिपी ही रही, जो भी बात छिपाने की कोशिश की जा रही है बस छिपी रही तो अच्छी बात है, सामने कुछ ना आए। देखिए ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने अंदर ले लिया, यहाँ पे सब खुद ही आ गया सामने, क्योंकि आपके पास्ट की एनर्जी है, जो पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, ये नहीं चाहते हैं, वो चाहते बस आप ऐसे मायूस बैठे रहो, बस कहीं और आ जाए कोई आपको, भाई वो आपका हाथ थाम ले, आपको ले जाए कोई और, वो चाहते कि आप भैया कहीं और चले जाओ, आपको उड़ाने की कुछ कीजिएगा, आप कहीं और चले जाओ। ये कितना सारा बर्डन है आप पर डाला हुआ है इन्होंने, थर्ड पार्टी ने, किसी ने आप पे, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे पास्ट में हो सकता है कि आप पे बहुत ज़्यादा, आपने बहुत ज़्यादा परीक्षा दी हो, बहुत ज़्यादा किसी को झेला हो, आपने इतना आप पे बर्डन डाल दिया, हो सकता है कि सारा के सारा घर परिवार का, हो सकता है कि काम सारा के सारा आपके सर पे आ गया हो, सीधे लफ्ज़ों में, क्योंकि आप अपना ध्यान खुद ही रखती हो, खुद ही अपना सारा मैनेज करके चलते हो, ठीक है, सब यानी कि हर चीज़ आप पे ही थोप दी गई है। ये पास्ट की एनर्जी है, ये चाहते कि आप ना कोई नया पर्सन ढूंढ लो, जहाँ आपकी जगह आपकी शादी कहीं और हो जाए, या फिर आप खुद ही रिश्ता तोड़ दो, भैया भाग जाओ, बस ये चाहते हैं जी। कोई नकारात्मक ऊर्जा से बाहर ना निकलो, ये भी एनर्जी है जहाँ पे कोई नहीं चाहता कि आप अपने पास्ट से बाहर निकलो, और ये चाहते हैं कि बस आप स्टक होकर बैठे रहेंगे, स्टक की एनर्जी, जहाँ पे स्टक होते रहो, बस ब्लैक मैजिक करके आपको स्टक किया जाने की एनर्जी है, आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है, आपको रोकने की, आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश की जा रही है। बस आप एक गूंगे पुतले बन के बैठ के तमाशा देखते रहो, बस ये चाहते कि आप भैया एक गूंगा पुतला बन जाओ और आप कुछ करो ना, बस एक्शन लो, आप एक स्टैचू हो जाओ, बस कुछ स्टैचू करने की कोशिश की जा रही है, आप स्टैचू हो जाओ बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नकारात्मक ऊर्जा से यहाँ पे घेरने की कोशिश की जा रही है, आपको घेरा डालने की कोशिश की जा रही है, आपकी एनर्जी को डाउन करने की, जाने के आप बस एक जगह स्टैचू हो जाओ, बैठ जाओ, बस चुपचाप बस तमाशा देखते रहो, कोई एक्शन ना लो इनके खिलाफ। आप इनसे पहले ही बहुत परेशान हो, ठीक है, ये एनर्जी ये भी बताती है। ये लोग चाहते हैं बस दुखी रहो, उदास रहो, यानी कि आपको उदास और दुखी रखने की एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ये
ये लोग ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। आपको आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश की जा रही है। ये रीडिंग से तो भैया मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं देख के। कोई जहाँ पे आप द हेरोफेंट का कार्ड है, यानी कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कभी किसी का दरवाजा खटखटा रहे हो, कभी किसी का काम दाम दंड भेद, आप कुछ अपने लिए भाई क्यों नहीं करता, अपने आप को प्रोटेक्ट के लिए हर कोई करता है। हो सकता है आपके कोई ब्लैक मैच हटाने की कोई रेमेडी ली हो आपने, ठीक है, जहाँ पे जे भी एनर्जी है, आपने बहुत कुछ ट्राई किया हो पास्ट में, बहुत कुछ आपने तामझाम किए हो अपने लिए, कोई ब्लैक मैच हटाने के लिए कुछ करवाया हो, ठीक है, कोई क्रिस्टल पहना हो, कुछ पहना हो, जहाँ कोई प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की हो, जहाँ पे आपने कोई पूजा करवाई हो, कोई हवन करवाया हो, जहाँ फिर आपने कुछ, ठीक है, अपने लिए, यानी कि जो भी आपके अध्यात्म के लिए, जहाँ फिर अगर मैं कहूँ आपने अपने लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर की शरण ली आपने, जो भी, चाहे आप नाम जप कर रहे हो, भोलेनाथ को मान रहे हो, जहाँ हनुमान की पूजा कर रहे हो, किसी की तो करते हो पूजा, ठीक है, तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन जे लोग नहीं चाहते कि आप उस प्रोटेक्शन में आओ, आपके ऑरे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपका ऑरा कमज़ोर करके, यहाँ पे जे एनर्जी है, ठीक है, आपका ऑरे को कमज़ोर करके, आप वो नहीं चाहते कि आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करें, ठीक है, आप उस ऑरे को कमज़ोर करके, आपको आपकी एनर्जी को डाउन करके, ठीक है, आपको ऐसी एनर्जी जे लोग देना चाहते हैं, जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपको देना चाहते हैं, इनको लगता है कि ये सब करने से आपको जो प्रोडक्ट है आपकी एक और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो इसको तोड़ दिया जाए, आपकी एनर्जी वहाँ ना जाए ईश्वर के आगे, ईश्वर आपकी पुकार ना सुने। जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप बस भाई ऐसी एनर्जी में रहो, बस ये एनर्जी में रखने की कोशिश की जा रही है, आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके पर्सन को आपको दूर भगाने की कोशिश की जा रही है। ये कर चुके हैं ऐसा, हाँ, काफ़ी हद तक किया हुआ है। कुछ तो लोग बिल्कुल स्टक है, यहाँ मैं देख रही हूँ कि केस वेस हुए हैं, बिल्कुल कोई रिप्लाई ही नहीं दूसरी ओर से, ठीक है, जहाँ पे बहुत तरह के जिनके आपके कोई खुद ही आप अपने लिए, जहाँ पे आप कर भी चुके हो, कुछ लोग तो ऐसा कर भी चुके हैं, इनकी चाल कामयाब कईयों की तो हो चुकी है भाई, यहाँ पे कि आप कोई नया पर्सन ही ढूंढ रहे हो, अपने लिए पुराने को छोड़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। कोई तो बहुत गालियाँ बकता अपने पर्सन को, जहाँ पर कोई किसी को बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा जहर भर दिया आपके मन में अपने पर्सन के खिलाफ कि आप अपने पर्सन के लिए नफरत कर रहे हो, बिल्कुल नफरत की एनर्जी में हो। कोई तो नफरत की एनर्जी में है जो अपने पर्सन के लिए नफरत की एनर्जी सोचता है यहाँ पे, ठीक है। आपकी सोच कुछ ऐसी इन्होंने कर दी है, ठीक है, जे नहीं चाहते, ठीक है, कि आपके हकों को मारा इन्होंने, अधिकारों को मारा आपके, ठीक है, तो जे नहीं चाहते आपके साथ कोई जस्टिस हो। ये खास एनर्जी है जी, आप ऐसे रूप में नहीं देखना चाहते जो अपने अधिकार मांग सके। ओम हर हर महादेव। अगर कोई भाई अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है इसमें। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, टेम्परस का कार्ड है, ठीक है, जे जहाँ पे जे भी एनर्जी है कि ईश्वर का नाम जप से, ईश्वर का ध्यान करने से आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको शांति महसूस होती है, अंदर अपने सुकून महसूस होता है, जो सकारात्मक एक आपका दृष्टिकोण बन जाता है, सकारात्मक सोच हो जाती है, पॉजिटिव हो जाते हैं आपको सुकून शांति आपको अंदर में महसूस होती है। तो ये इस बात से दुखी हैं कि आप भैया इतने सुकून में क्यों हो, इतनी शांति में क्यों हो, इतने धैर्यवान क्यों हो, आपके एक अच्छेपन से इनको तकलीफ होती है। जे नहीं चाहते भाई आपकी लाइफ में सुख और चैन और सुकून रहे, तो जे आपकी आध्यात्मिक प्रगति को भी रोकना चाहते हैं आपके दुश्मन, कि आप आध्यात्मिक प्रगति में कोई ऐसा कोई पर्सन है, कोई मेल पर्सन है, कोई ऐसा कोई आदमी भैया जो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, आपको बता दूं, वो आपको स्टक करने की जहाँ पे कोशिश कर रहा है। ये एनर्जी भी किसी की है यहाँ पे कि कोई किसी की आध्यात्मिक प्रगति को ही रोकने की कोशिश की जा रही है, डाउन करने की कोशिश की जा रही है। बॉटम डेक देखिए तो देखिए आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए अपना माया जाल बिछाया जा रहा है कभी, यानी कि ये भी एक सोचने की एनर्जी है कि आप किसी एक चीज़ पर नहीं फोकस, आपका किसी एक चीज़ पर ध्यान ना रहे, आपका फोकस हटा के कितने सारे देखिए जहाँ पे आप कभी इसके बारे में सोच रहे हैं, कभी इसके बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा था कि आप समझ में ही ना आए, आपकी इस एनर्जी को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्लेम जरूर से कीजिए भैया। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जैसे भी हो क्लेम जरूर कीजिए। और आज की एंजल नंबर मैं आपको बता दूं क्या नंबर है। आज का एंजल नंबर है 4444444444 की एनर्जी जहाँ मुझे पिक हो रही है 44 की एनर्जी। देखिए 44 की एनर्जी जहाँ पे 14 नंबर का कार्ड, ठीक है,
ये बड़ी ही चालाकी से आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं, बड़ी चालाकी की जा रही है आपके साथ कि आपको बदलना चाहते हैं कि आप गलत डायरेक्शन में चले जाओ और आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है, अपने लिए कोई डिसीजन ना आप ले पाओ, ठीक है। और आपकी तरफ कुछ आने से रोका जा रहा है, किसी को आपकी तरफ ना कोई आए, आपका कोई साथ ना दे, आपको कोई साथ ना निभाए, आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है कि कितने सारे कार्ड एक ही बार में गिर गए, लेकिन मुझे इतने नहीं चाहिए। और आपके परिवार में झगड़े करवाने की, आपको अलग करने की जहाँ पे एनर्जी, और आपका भाग्य खराब करना चाहते हैं और भाग्य का खा जाना चाहते हैं जी लोग। ये भी नकारात्मक ऊर्जा देखिए, ये चाहते हैं कि आप बस भैया ऐसे ही उलझे रहो, ऐसे ही आपको कुछ सच पता ना चले कि हम भाई ये सब करते हैं, हम आपके बारे में ऐसी घटिया सोचते हैं। बस आपको एक नकारात्मक ऊर्जा में रखना चाहते हैं जी लोग, बस नकारात्मक सोच हो जाए, आप बस कुछ सोच ना पाओ अच्छा, अपने लिए कुछ डिसीजन ना ले पाओ, बस स्टक होकर रह जाओ, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपके लिए जी रख रहे हैं आपके दुश्मन, आपके जो हेटर्स हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ कर चुके हैं। अब इनके माइंड में ये चल रहा है कि क्यों ना आपकी एनर्जी को ही कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, आपकी एनर्जी डाउन कर दी जाए, क्योंकि ईश्वर तो यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं आपके लिए, जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं उनका सर, आपके सर पे उनका हाथ है। तो जे लोग चाहते हैं वो हाथ हट जाए तो कैसे हम ये सब करें, वो मौका ढूंढ रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ पे दीपावली आ रही है, आपको मैं सतर्क करूँ यहाँ पे, तो सतर्क रहिएगा। जो आपके साथ पहले हो चुका है वैसी ही एनर्जी में आपको फिर से डालने की कोशिश की जा रही है। और इन दिनों आपने महसूस भी किया होगा एनर्जी जहाँ पे जी है, आप बहुत महसूस करें, आप अपने पर्सन को बहुत महसूस करें, आपका मन आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहा है। हालांकि वो पर्सन ने आपके साथ इतना बुरा किया है, फिर भी आपको वही अच्छे लग रहे हैं, उधर ही आपकी एनर्जी जा रही है। आप कोई जहाँ पे ऐसी एनर्जी में जहाँ पे कोई हो सकता है कि जहाँ पे आंसू बहाता हो, छुप छुप कर रोता भी हो उनके लिए, किसी अपने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आंसू बहाता हो, बहुत ज़्यादा फील करता हो, बहुत ज़्यादा जी ऐसी एनर्जी जहाँ पे स्ट्रांगली लोगों की एनर्जी है भाई। तभी मैं आपसे कहती हूँ भैया पर्सनल रीडिंग ले लो, हाथ जोड़कर बेनती है मेरी। अगर कोई आपको लगे कि रीडिंग में थोड़ी सी भी सच्चाई है, अगर बार बार आपके साथ रीडिंग ना रेजोनेट करती है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि जी सच्चाई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड आपके हेरफेट का निकला है, और आप प्रार्थना करते हुए और ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे ऐसे हनुमान बाबा खास करके एनर्जी बालाजी की आ रही है। और माँ काली को भी कोई मानता है, बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी को डाउन किया जा रहा है, आप बस सोचते रहो, आपकी नींद, रातों की नींद खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपको अगर ज़रा सी भी सच्चाई लगती है इस रीडिंग में तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग जरूर से लें अपने लिए, ठीक है। ये हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना हो, कुछ लोगों के साथ ही हो, लेकिन जो भी लोग जहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी जिनकी भी एनर्जी है जहाँ पे, तो ठीक है, आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, खास करके दीपावली पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो पहले ही भैया, ताकि आप उस पास्ट की पुरानी एनर्जी में ना जाओ। जब पुरानी एनर्जी थी ना आपकी पास्ट की, बताती है कि आप बहुत कुछ झेला, आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत चीज़ें आपके साथ हुई, वैसी ही एनर्जी में ये लोग आपको फिर से रखने की कोशिश करने चाह रहे हैं। और आपका ध्यान पूरा जो लक्ष्य पे आपका ध्यान है, जो अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो तो वहाँ से आपका ध्यान हटाकर दूसरी तरफ करवाने की कोशिश की जा रही है, और आपका और एक को बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये एनर्जी है। चलिए अगर हम और रीडिंग को थोड़ा लंबा करेंगे और कोई कार्ड लेंगे तो और भी एनर्जी आ जाएगी। चलिए अब हम डिवाइन के मैसेज देखते हैं। यहाँ पे देखिए माँ काली, देखते कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। ओम ईश्वर, ओम ईश्वर, हर हर महादेव। माँ भुवनेश्वरी, मैया भुवनेश्वरी, या जहाँ पे मैसेज माता रानी का मैसेज है, भुवनेश्वरी माँ का सौंदर्य और भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद आपके लिए। आपको आपके जीवन में शांति और संतुष्टि की कामना करनी चाहिए। शांत रहकर कर्म करने वाले व्यक्ति की सोच संतुलित और सकारात्मक होती है। आध्यात्मिकता से आपका जीवन खुशहाल बनेगा। तो यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये बिल्कुल इस मैसेज से मेल खाता है कि आप भैया अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, प्रोटेक्शन ले लो, शरण लो ईश्वर की। आध्यात्मिक अपनी सोच को सकारात्मक पॉजिटिव रखो, अपने जीवन में संतुलन बनाओ। ये जो कार्ड टेम्परेंस का कार्ड आया था ना, वो इसी एनर्जी का है, ये एनर्जी उसके साथ मेल खाती है, ठीक है। यहाँ पे
ये कार्ड में गौर से देखेंगे तो ये एक व्यक्ति है, एक एंजल है, एक प्योर सोल है, जो जहाँ पे ये जो परी है, ठीक है, परी है, ये एंजल है, ये अपने आप में पूर्ण है, बिल्कुल अपने आप में एक बैलेंस बना के बैठी हुई है, अपने यानी कि आपकी आत्मा जो बैलेंस बना के बैठी है, ये सुख और शांति महसूस करती है जब ईश्वर के आगे झुकती है, जहाँ आप ईश्वर के आगे ठीक है प्रार्थना करते हैं, ठीक है, आपका एक बैलेंस बन जाता है। तो जब बैलेंस बनता है तो जहाँ पे ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं फटाफट से, आप एनर्जी कनेक्ट हो जाते हो फटाफट। तो ये लोग डेविल की एनर्जी करके ना ये आपका ये सब खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये स्ट्रांगली एनर्जी निकल कर आई है। तो ईश्वर आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस में लेकर आइए, आप उस एनर्जी में आपको रखने की कोशिश कर रहा है, अपना ऑरा थोड़ा और स्ट्रांग बना लीजिए, ईश्वर का नाम जप कीजिए। कोई ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है जहाँ पे कोई आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा है, कि आपको पुरानी एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके कामकाज को रोका जा रहा है, आपके व्यर्थ की सोच आपको देने की कोशिश कर रहा है, आपको रातों की नींद खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी माइंड डिस्टर्ब और आलस, ये चीज़ें जहाँ पे एनर्जी आई है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। 4-4 की एनर्जी मैंने आपसे कहा था कि एंजल नंबर 4-4 का जहाँ पे, तो 4-4 एंजल नंबर कहता है कि ये संकेत है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपनी सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। अगर आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, अगर आप सिंगल हैं तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा, आपको जल्दी आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। यानी कि जो भी आप कर रहे हो, ईश्वर एंजल आपको ये करिए कि जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल सही है, आप वो करिए, आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब आप थोड़े से एक अपने ऑरे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लोगे, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। यानी कि जे जो लोग चाहते हैं ऐसी एनर्जी आपको देना, ब्लैक मैजिक एनर्जी देना, वो नहीं चाहते कि आपके साथ जस्टिस हो, आपको एक्शन लेने से रोका जा रहा है। तो वो नहीं चाहते कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ईश्वर के आगे आपकी प्रार्थना पहुँचे, भाई उस प्रार्थना को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो आप ब्लैक मैजिक को आप पे करते हैं, ईश्वर उसको बैकफायर कर देते हैं। अब जब बैकफायर हो जाता है इन पर तो भैया इनकी फटती है, इनको प्रॉब्लम होती है कि हम पर तो भैया ब्लैक मैजिक वापस आ जाता है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। अब कुछ और ट्राई करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे। ये थी भैया आज की आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो थर्ड पार्टी हैं, जो भी किसी के लिए अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग जो भी चीज़ जहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैसेज अच्छे लगते हैं, जो भी मैं डिवाइन की तरफ से आपसे रूबरू कराती हूँ, आपको आपकी एनर्जी से बिल्कुल जोड़ती हूँ, ठीक है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी बहन भाइयों को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।